तो बच्चों कुछ बातें आप जानते हैं, इसलिए समय बचाने के लिए जल्दी से हमने लिख लिया है। चैप्टर हमारा जो शुरू हो रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन के विषय में कुछ मोटी मोटी बातें हमने लिख रखा है, और आप क्लास 10th में ये बातें जानते भी थे, इसलिए भी हमने इसको लिख रखा है ना। तो जल्दी से हम इसको एक बार आपको नोट करवा देते हैं। तो जैसा कि हम बार बार ये बच्चों कहते हैं कि आपको वहीं देखना है जहां हम पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, 10th में भी आपने पढ़ा है। तो देखो ये लिखा हमने लिखा है यहाँ पर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या डिफिनीशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ए विजुअल magnetic field lines are a visual representation of invisible magnetic force, है ना, surrounding a magnet or moving electric charge, है ना। तो देखो ये कह रहा है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अपना काम तो करती हैं लेकिन हमको दिखती नहीं है। हम कैसे बनाते हैं, कंपास नीडल वगैरह रख करके बच्चे प्रैक्टिकल करके तो बनाते हैं। यहाँ कंपास नीडल तो इस प्रकार से है ना, इनसाइड जो है साउथ टू नॉर्थ चलेगी और आउटसाइड जो है नॉर्थ टू साउथ है ना। तो आउटसाइड में बच्चों क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड में यहाँ इनसाइड अंदर इसके, तो इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ है। ठीक भाई, तो ये मोटी मोटी बातें हैं और जिसको आप पहले से जानते थे, इसलिए जल्दी से इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं। तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बच्चों, यहाँ आप दिमाग लगाएं, मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैंने सारी चीजें क्लियर करके शॉर्टकट भरे हैं लेकिन वो आप समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स दैट नेवर हैव ए बिगिनिंग और आर एंड एंड, है ना। तो ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप के जैसे हैं, ये कहीं से शुरू और कहीं खत्म नहीं होती बल्कि कंटिन्यूअस क्लोज लूप है, राइट। तो इस प्रकार से जो है एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स लिखा है हमने। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, दैट एट दैट लोकेशन। तो देखो ये हमने क्या बनाया है, जैसे हमें जो है मान लो इस पॉइंट पर क्या चाहिए, मान लो हमें इस पॉइंट पर, आप फिगर बना सकते हैं, मान लो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो इस पर हम इसी डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो यही मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये फोर्स का डायरेक्शन हुआ, है ना। तो भाई क्लास 10th में आपने पढ़ा है इसलिए यहाँ समय देना बहुत उपयोगी मैं नहीं समझ रहा हूँ। आगे देखो एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज इंडिकेटेड बाय द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन। तो जहां पर क्लोजनेस ज्यादा होगी लाइंस की, वहां पर जो है यहाँ जहां पर क्लोजनेस ज्यादा होगी तो वहां पर जो है ज्यादा स्ट्रांग लाइंस होगी, जहां पर क्लोजनेस कम होगी वहां पर कम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिगर यहाँ कुछ इस प्रकार से बना करके हम दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट है x, यहाँ पर एक पॉइंट है y, तो इसका मतलब कि यहाँ पर bx ग्रेटर देन by, है ना। तो
इसके नीचे यहाँ पर आप ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक भाई, स्ट्रांगर एट पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो पोल पर ज़्यादा स्ट्रांगर होगा, है ना। तो स्ट्रांगर एट पोल एंड वीकर अवे फ्रॉम द पोल, तो वीकर अवे फ्रॉम द पोल, तो स्ट्रेंथ जो है वीक होगी। ये दोनों पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं? ये दोनों पॉइंट बच्चों स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं, स्ट्रेंथ, है ना। ये दोनों पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। सिंपल सी बात है कि अगर कट करेंगी तो उस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और दो टेंजेंट ड्रा अगर कर सकते हैं भाई, तो किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स का दो डायरेक्शन होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। यह चीज यहाँ लिखा भी गया है। तो इफ टू मैग्नेटिक फोर्स लाइंस वेयर टू इंटरसेक्ट्स, है ना, it would imply that there are two different directions, for the magnetic force at that single point which is physically impossible, जो कि physically possible नहीं है। वैसे भी अगर इसका हम यहाँ पर एक छोटा सा फिगर ड्रा कर दें इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसी कोई दो लाइन ये इंटरसेक्ट कर दे, ये पॉइंट है ना, तो यहाँ पर देखो एक जो है ना, जो एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है वो ऐसे एक टेंजेंट, और एक टेंजेंट इस प्रकार से ड्रा किया जा सकता है। इसका मतलब कि इसी पॉइंट पर फोर्स का दो अलग अलग डायरेक्शन है जो कि संभव नहीं है। तो इसके नीचे आप ये फिगर बना लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो है बच्चों यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्ट एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे एक्ट करती हैं? जैसे स्ट्रेच्ड इलास्टिक, है ना। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ आप देख सकते हैं parallel and equally spaced magnetic field lines represent uniform magnetic field, right? तो जैसे देखो ये वाला फिगर यहाँ बनाया गया है, मान लो कि एक पॉइंट ये x है, एक पॉइंट ये z है, एक पॉइंट ये y है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्विडिस्टेंट है और, है ना, इक्वली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x यानी bx, by, bz इक्वल होगा। ठीक बच्चों, यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है ना। अगली हेडिंग क्या है? डायग्राम्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मान लो करंट इस प्रकार से है, तो देखो इस डायरेक्शन में भाई करंट का ये डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो वही फिगर बनाया गया है, सिंपल। देखो करंट का डायरेक्शन क्या है? अंदर है। यहाँ देखो करंट का डायरेक्शन क्या है? अंदर है, आई। तो करंट का डायरेक्शन अगर अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। देखो करंट का यानी करंट की डायरेक्शन में हम थंब को रखते हैं और फिंगर को कर्ल करते हैं। तो ऐसा करने पर जो जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होगी वही उसका डायरेक्शन बन जाएगा, एक मोटा पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है इसमें दिमाग लगा लेना चाहिए, करंट कैरिंग लूप। तो देखो ये एक लूप है, मैं फिर से यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। देखो ये एक लूप है ना, जिसमें करंट फ्लो हो रही है। अब आप देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ पर भाई, है ना, देखो करंट यहाँ पर ऐसे है, ठीक भाई। तो जैसे इस पोजीशन पर करंट ऐसे है, तो अगर हम इसको फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये अपवर्ड सारा डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो, है ना, इसमें भी देखो ये डायरेक्शन है, ये अपवर्ड होगा, है ना भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते ये जो है ये डायरेक्शन है, ठीक भाई।
तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये डायरेक्शन है और यहाँ पर ये डायरेक्शन है भाई, है ना। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, ये अगर कोई मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल तो नॉर्थ से निकल करके साउथ और यहाँ से निकल करके ये, है ना। और इन साइड देखो साउथ टू नॉर्थ है तो इन साइड साउथ साउथ टू नॉर्थ रहेगा, है ना। तो ये फिगर आप ड्रा कर सकते हैं। और वैसे भी अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, है ना, देखो ऊपर से तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर क्या है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये ऊपर नॉर्थ पोल बन जाएगा, नीचे ये साउथ पोल बन जाएगा। इसी चीज को कुछ ऐसे भी बना करके क्लॉकवाइज में साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल। तो ये मोटी मोटी बातें बच्चों आप लोग जानते थे, हमने जो है 10 मिनट में इसको क्या किया है, समराइज कर दिया है। तो ये हम लोगों ने कुछ बातें सीख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये फिगर आप ड्रा करें, ये नोट्स बनाएं आप, राइट।